एक व्यक्ति अपने स्कूटर से घर जा रहा था। कुछ दूर जाने के बाद उसे सड़क पर एक वृद्ध नारी दिखाई दी, जो कि बहुत ही थकी हुई सी लग रही थी और उसके चेहरे से मानो ऐसा लग रहा था कि वह उस सड़क पर बहुत समय से किसी यातायात साधन का इंतजार कर रही थी। उस व्यक्ति ने अपना स्कूटर उस वृद्धा के पास लाकर रोका और वृद्धा से पूछा, माताजी आपको कहाँ जाना है? आपको जहाँ भी जाना है मैं आपको छोड़ दूंगा। अनजान आदमी को अचानक अपने सामने देखकर वह वृद्ध महिला थोड़ा घबरा गई। वृद्धा की घबराहट को वह व्यक्ति समझ गया और उसने मुस्कुराते हुए कहा, माताजी मेरा नाम सुनील है, आप चिंता ना करें, मैं आपको सकुशल आपके घर तक छोड़ दूंगा। आप निश्चिंत होकर मेरे साथ मेरे स्कूटर पर चलिए। सुनील की बातें सुनकर वृद्ध महिला को तसल्ली हुई और साथ आने की सहमति देते हुए पूछा, तुम कितने रुपए लोगे मुझे घर तक छोड़ने का? सुनील ने हंसते हुए कहा, माताजी मुझे कुछ नहीं चाहिए, किंतु फिर भी आप कुछ देना ही चाहती है तो बस आप भविष्य में अपनी ओर से किसी आवश्यकता वाले की किसी भी तरह से सहायता कर देना। अपनी बात को पूरी करके सुनील ने उस वृद्धा को अपने स्कूटर पर बिठाया और उनके घर पर छोड़ने के पश्चात वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद वह वृद्ध औरत कुछ सामान खरीदने एक दुकान पर गई। दुकान से बाहर आकर वृद्धा ने देखा कि उसी दुकान के बाहर एक गर्भवती महिला कुछ खाने पीने का सामान बेच रही है। उस वृद्ध महिला को यह समझते देर नहीं लगी कि अवश्य इस लड़की की कोई बड़ी आवश्यकता होगी जो इसे इस अवस्था में भी काम करना पड़ रहा है। वृद्धा के मन में उस महिला के लिए सहायता की इच्छा जागृत हुई और उस गर्भवती महिला से कुछ खाने का सामान खरीद लिया। साथ ही वृद्धा ने चुपके से कुछ पैसे उसकी दुकान के पास इस भावना से रख दिए कि उसकी कुछ सहायता हो जाएगी। ऐसा करके वह वृद्ध महिला वहां से तुरंत चली गई। शाम को दुकान बंद करते समय उस गर्भवती महिला ने देखा कि उसकी दुकान पर 1000 रुपए रखे हुए थे। 1000 रुपए देखकर वह बहुत खुश हुई और अपने घर जाकर उसने अपने पति से कहा, सुनील मैं जानती हूँ मेरे गर्भवती होने के कारण से घर का बहुत खर्चा बढ़ गया है, परंतु आज तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि मेरी दवाई के पैसों का प्रबंध हो गया है। मैंने आज अधिक पैसे प्राप्त किए हैं। ऐसा कहकर उसने भगवान का धन्यवाद किया और अपने पति के गले लग गई। यह सच है कि हम जब भी किसी की निस्वार्थ भाव से सहायता करते हैं तो हमारे द्वारा किया हुआ अच्छा कार्य जीवन में कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में वापस आता जरूर है, वो भी कई गुना होकर। इसलिए जब भी किसी की मदद या सेवा करो तो दिल से करो, कभी भी मन में फल की आशा ना रखो। बिना फल की चाह से किया हुआ कर्म हमें मोक्ष देता है। अगर आपकी कोई जिज्ञासा है तो अभी आचार्य हर्षवर्धन जी से संपर्क करें और शांत करें अपनी जिज्ञासा। महादेव हम सब पर कृपा करें। हर हर महादेव।